अपार्टमेंट्स कितने स्पेशियस हैं। अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे बात करें, ज़्यादातर हम जो 2 बेड अपार्टमेंट्स देखते हैं उनका जो टोटल एरिया होता है वो आ जाता है 900 स्क्वायर फीट। 3 बेड पे चले जाएं 1200 स्क्वायर फीट, 1100, 1250, 4 बेड पे चले जाएं 1500, 1600। इस वक्त इन अपार्टमेंट्स के साइजेस एस्टिमेटेड क्या हैं? इस वक्त इन अपार्टमेंट्स के साइजेस क्या हैं? क्योंकि इसमें जो हम रेंज दे रहे हैं, वो जो मिक्स है हमारा, वो पूरा 2 बेड, 3 बेड, 4 बेड और 4 बेड डुप्लेक्सेस। ये मिक्स है इस बिल्डिंग्स के अंदर। ऑफ कोर्स के जो बड़े यूनिट्स हैं 4 बेड के या डुप्लेक्सेस हैं, उनकी क्वांटिटी हमने थोड़ी सी कम रखी है स्ट्रैटेजिकली, क्योंकि डिमांड जो है यहाँ पे 2 बेड और 3 बेड की है। ऑफ कोर्स कराची के अंदर भी हम लोग की जो रिसर्च थी वो यही थी कि यहाँ पे सिंगल फैमिली यूनिट्स कंपैरेटिवली बहुत कम हैं। लोग जो रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे होते हैं, अपने बहन भाइयों के साथ रह रहे होते हैं, तो जहाँ पे आपका फैमिली स्ट्रक्चर बड़ा है उसको अच्छी अकोमोडेशन देने के लिए हमने अपने साइज़ बहुत अच्छे रखे हुए हैं। और सिर्फ इस फैसिलिटी की बात नहीं करूँगा, नॉर्मली भी कराची के अंदर आपको देख रहे होते हैं कि आपको वही जो आप जैसे आपने कहा 500 स्क्वायर फीट 700 स्क्वायर फीट का 2 बेड आपको मिल रहा होता है, 1100 स्क्वायर फीट में 3 बेड मिल रहा होता है। That is also the gross area. एग्जैक्टली। तो ये कंजस्टेड होता है। आप जाके फिजिकली जब उस चीज़ को जाके देखते हैं तो वो कॉम्प्रोमाइजिंग होता है आपको ना उसमें रहना। ठीक है, आप वही कहते हैं छत मिल रही है तो हम कुछ तो मिल रहा है इंसान को, लेकिन यहाँ पे जो हमने बात की कि जैसा हमारा 2 बेड अपार्टमेंट जो सबसे छोटा भी है वो 1400 स्क्वायर फीट का है, ये ग्रॉस एरिया है उसका, लेकिन हमारा सर्कुलेशन बहुत थोड़ी है तो भी आपको नेट एरिया 1200-1250 स्क्वायर फीट हम उसमें दे रहे हैं उसके अंदर। इसी तरह जो दूसरा 2 बेड है वो 1550 स्क्वायर फीट का है, 3 बेड है हमारा वो 1800 स्क्वायर फीट का है, 2400-2500 स्क्वायर फीट के हमारे जो हैं वो 4 बेड हैं। इसी तरह 2800-3000 स्क्वायर फीट तक हमारे डुप्लेक्सेस चले जाते हैं। तो मैंने पहले जैसा कहा था कि जो मेन फीचर था हमारा वो यही था कि आपको लिविंग स्पेस इतनी अच्छी मिले। अगर एक फैमिली है उसमें फैमिली मेम्बर ज़्यादा भी हैं तो वो इतने अच्छे तरीके से उसमें रह रहे हों कि घुटन का एहसास ना हो, जगह की कमी का एहसास ना हो, हवादार हो, रोशनी हो। प्लस हमने जिस तरह स्टोर्स हैं उसको ऐड किया है इनके अंदर सॉरी पाउडर रूम्स हैं वो हमने ऐड किए हैं, और पाउडर रूम्स को ड्राइंग रूम के साथ इस तरह अटैच किया है कि आप अपने ड्राइंग रूम को भी एक बेडरूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये प्रोविज़न डिज़ाइन में इस तरह से डाले गए थे कि कल को अगर आपने इंटरनली कोई छोटा मोटा चेंज करके 3 बेड अपार्टमेंट को 4 बेड करना है या 2 बेड अपार्टमेंट को 3 बेड करना है तो वो प्रोविज़न इसमें मौजूद है। आप 2 बेड ख़रीदें और उसको खुद ही 3 बेड में कन्वर्ट कर लें तो अटैच बात आपको वहाँ पर अटैच मिल जाता है उसके साथ। What do you want to say to the investors and end users in the end of the interview? जिस तरह आपने पहले कहा था कि कराची के अंदर एक हिस्ट्री है हमारे पास, वही अर्ली 60s के अंदर जो था PCHS डेवलप हुआ, गुलशन इकबाल डेवलप हुआ, और हम सुनते थे अपने पेरेंट्स के मुँह से कि वहाँ 10,000 रुपये का प्लॉट मिलता है और हम कहते थे आपने उस वक्त क्यों नहीं लिया, तो वो 10,000 रुपये भी बहुत बड़ी रकम होती थी। फिर आपने बिल्कुल सही कहा कि अर्ली 90s के अंदर जो था जौहर हमारे सामने डेवलप होना शुरू हुआ, हम लोग आई विटनेस हैं उसके, तो हमने वो जौहर को डेवलप होते देखा। तो जाहिर है ये 20 से 25 साल के अंदर जो है ये वैसिलिटी जो थी या शहर का जो कह लीजिए शहर की शक्ल चेंज होती गई है। तो अगर आज हम ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि 20 साल के अंदर अंदर एक इलाका जो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो चुका है, तो वहाँ की प्राइसेस हमने खुद देखी थी कि 20 साल पहले क्या थी और आज क्या प्राइस है वहाँ पे। सेम गोज में स्कीम 33 हो गया, जिना एवेन्यू हो, एग्जैक्टली जिना एवेन्यू हो गया, गुलशन मेमार हो गई, ये बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो पिछले 10-15 साल के अंदर बहुत तेज़ी से ग्रो की हैं। वजह डिमांड एंड सप्लाई का गैप, डिमांड बहुत है आज भी कराची के अंदर, अकोमोडेशन हर एक को चाहिए और ज़्यादा उतनी सप्लाई नहीं है। सो नज़र हमें ये आता है कि आज हम चूँकि आउटस्कर्ट्स में है थोड़ा सा कराची के अंदर, बल्कि ये आउटस्कर्ट्स नहीं रहा। अगर आप गूगल मैप करके देखें और हमारी वैसिलिटी को देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि सराउंडिंग जितनी है इसकी वो थिकली पॉपुलेटेड इलाका है, वो गुंजान आबादी है चारों तरफ हमारे। और ये जैसे ही ये बीच का जो छोटा सा टुकड़ा है जहाँ पे भी आबादी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जितने बड़े डेवलपर्स हैं वो सब के सब अंदर आ चुके हैं। मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन ज़ाहिर है हमारे राइट लेफ्ट के अंदर जितनी डेवलपमेंट अभी हो रही है वो सारे कराची के बड़े नामी गिरामी डेवलपर्स हैं जो हमारे राइट लेफ्ट के ऊपर डेवलपर। तो आने वाले टाइम के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि अगले 4 से सिर्फ 5 साल के अंदर यहाँ पे बहुत तेज़ी के साथ आबादी होगी, और जैसे से यहाँ पे आबादी होती जाएगी, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती जाएगी, यहाँ की प्राइसेस ऊपर जाएंगी। सो दिस इज़ द गोल्डन चांस
फॉर एवरीवन टू स्टेप इन राइट नाउ। आप आज अगर यहाँ पे, और ज़ाहिर उसमें आप फ्लेक्सिबल हैं कि आपको हम 4.5 साल का प्लान दे रहे हैं, तो आपसे तो यकमुश पैसे भी नहीं मांग रहे, आपने जो भी पेमेंट करनी है वो आपने 4.5 साल के अंदर करनी है। तो 4.5 साल अंदर फॉर श्योर ये बात गारंटी की जा सकती है कि जिस प्राइस पे आज आप ले रहे हैं 4.5 साल बाद ये प्राइस आपको नहीं मिलेगी। इवन अगले 2 साल के बाद भी ये प्राइसेस आपको नहीं मिल रही होंगी। सो जो इन्वेस्टर आज यहाँ पे स्टेप इन करता है और अपनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट यहाँ करते हुए, टिकट साइज़ हमारे बहुत नॉमिनल है, तो उसमें आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, आपका प्राइस एप्रिसिएशन हमें बहुत अच्छी नज़र आ रही है ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ। तो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर भी हैं तो भी यहाँ पे बहुत अच्छा चार्म है उनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया उमर साहब, आपने कीमती वक्त आपका टाइम का शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।